हरे कृष्णा। आज के इस कैंप के तीसरे हफ्ते के संध्याकालीन प्रवचन में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। हम सब लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा करते समय चेतना को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेवा वैसे इंद्रियों के द्वारा की जाती है, लेकिन वो इंद्रियां मन के द्वारा नियंत्रण में रहती है और मन जो है वो बुद्धि द्वारा चलता है। तो अगर आपको अपनी सारी सेवा राधा और कृष्ण के चरणों में समर्पित करनी है तो चेतना उस भावना की होनी चाहिए, उस प्रकार की होनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि ये सेवा करने से हमको स्वर्ग प्राप्ति होगी या हमारा सौभाग्य बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी, घर में समृद्धि आएगी, इस भावना से सेवा करेंगे तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हम लोग अपने आप को एक दिन स्वर्ग लोक में पाएंगे। इसका कारण यह है कि जब भी हम भगवान नाम या भगवत सेवा किसी भौतिक लाभ के हेतु करते हैं तो उसका परिणाम कर्मफल में होता है, और भक्ति का जो कार्य है उसको अकर्म में माना गया है। अकर्म का अर्थ है कि उसका कोई भौतिक फल नहीं होता, अर्थात इंद्रियों का कुछ खाने पीने का सुख, कपड़े पहनने का सुख, धन का सुख और कोई अधिकार का सुख, ये सबको चाहिए। हम सब अभी भी इसमें आ सकते हैं। हमको चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो पैसा तो चाहिए, भले पोजीशन ना मिले, कुछ भी ना मिले, पैसा चाहिए। और लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ हो जिससे धन संपत्ति बढ़े। लेकिन ये जो रोग है हमारा, जो धन संपत्ति के लालसा में प्रकट होता है फाइनली, क्योंकि धन संपत्ति से हम सोचते हैं कि सब सारे भोग मिलेंगे, तो ये अगर सूक्ष्म भाव मन में रहेगा कि हमें ये करने के बाद में हम अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, भगवान को प्रसन्न किया है, तो भगवान को हमको ये सब देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में वो नहीं है। तो इस प्रकार की भावना से सेवा करने से वो हमारी शुद्ध भक्ति वाला कार्य है, वो कर्म कांड में रूपांतरित होता है। कार्य वही है, कार्य भगवान नाम का जप है, रूपांतर फल में हो रहा है, भौतिक फल में। कार्य बरसाना कैंप की सेवा का है, इससे राधा कृष्ण की प्रीति प्राप्त हो सकती है, प्रेम प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो रूपांतर होगा कर्मकांड में, उसका फल मिलेगा धन में, अच्छी पत्नी में, अच्छे पुत्र में और समृद्धि के बढ़ने में। तो उससे क्या होगा, हम यही फंसे रहेंगे। हमारी मूल समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बार बार आने वाले जन्म मृत्यु की श्रृंखला में हम लोग फंसे हैं, और जब तक अकर्म नहीं करते हैं तब तक इसे बाहर निकलना संभव नहीं है। अकर्म का अर्थ क्या होता है? वो कार्य जो करने से भौतिक लाभ नहीं होता है, तो उसको भौतिक लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करेगा? आपकी हमारी भावना तय करेगी कि अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? अनुयायियों को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, दक्षिणा इकट्ठा करने के लिए कर रहा हूँ, या राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, भक्तों को सुख देने के लिए कर रहा हूँ? ये जो मेरी आंतरिक भावना है वही मेरे कार्य का फल तय करेगी। और ये जो आंतरिक भावना है ये बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा इंद्रियों को प्राप्त होती है। तो बुद्धि को ये भावना कैसे दे दें हम? तो शास्त्र में लिखा है कि बुद्धि की जो स्थिति है उसको अगर बदलनी है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी कहते थे कि मैं रोज़ सवेरे उठकर भगवत गीता के श्लोकों से मेरी बुद्धि को स्नान कराता हूँ, क्योंकि बुद्धि आपको कह सकती है ये काम इसलिए करो, ये काम इस प्रकार से करो, ये काम मत करो, अभी ऑफिस में जाके धन कमाने का समय है, अभी सत्संग में मत जाओ। ये सब बुद्धि बताती है। अभी के समय में धन कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो महाराज दोबारा आएंगे, बाद में करेंगे, या तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसकी, ये बुद्धि बताती है।
और ये बुद्धि को अगर शुद्ध बुद्धि बनाना है तो शास्त्र का श्रवण बहुत आवश्यक है। शास्त्र बुद्धि को शुद्ध करता है। कृष्ण जन्म की कथा जो आती है ना, उसमें ये बताया है क्या क्या शुद्ध करता है। तो शास्त्र का श्रवण, इसमें भगवान की कथा, भगवान का तत्व ज्ञान, भगवान के विषय में सिद्धांत, ये सब आता है उसके अंदर। ये बुद्धि को शुद्ध करता है, बुद्धि को आध्यात्मिक बनाता है, बुद्धि को दिव्य बनाता है, बुद्धि को त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त करके ऊपर लेके जाता है। और फिर वो शुद्ध हुई जो मति है वो भी आपको सिखाती है। रास्ते में कुछ दिख रहा है, मन बोल रहा है जाओ उसको खाओ, तो बुद्धि बोल रही है मत खाओ। वो गलत व्यक्ति गलत ढंग से उसको बना रहा है, वो आपकी सेहत को, चेतना को खराब कर सकता है। मन को बहुत आकर्षण है उसका, इंद्रिय भाग रही है उसके नीचे, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर बुद्धि को अच्छा गाइडेंस मिला हुआ है तो वो बुद्धि उस व्यक्ति को उस नुकसान से बचा देगी। उसी प्रकार से अभी कोई फिल्म आ रही है, उसका प्रीमियर शो चल रहा है, उसी समय कुछ सत्संग चल रहा है, तो वो बुद्धि बताएगी आपको कि फिल्म देखने जाओ या सत्संग देखने जाओ। इसलिए नित्यम भागवत सेवा ऐसे कहा गया है। जैसे हम रोज 2 या 3 बार खाते हैं, रोज रात को सोते हैं, रोज 1 बार स्नान करते हैं कम से कम, उसी तरह से रोज नित्य रूप से सत्संग होना चाहिए। क्योंकि सत्संग जो है ना वो दुर्लभ वस्तु है, वो 24 घंटा प्राप्त नहीं होती है, कभी कभी प्राप्त होती है। वो भी आपके ऊपर निर्भर है। सत्संग है लेकिन आप जा नहीं रहे हो, और सत्संग है आप जा रहे हो फिर भी वो रोज और हर क्षण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वो सत्संग आपको 24 घंटा मिल रहा है, 24 घंटे आप उसी में हो, वो सब कुछ छोड़ के उसी में आए हो। लेकिन उसमें भी अगर आपको 24 घंटा शुद्ध चेतना अगर मेंटेन करनी है, बनाए रखनी है, तो आपको 1-2 बार सत्संग करना ही पड़ेगा, जप करना ही पड़ेगा। उससे आप इतना सब त्याग करके यहाँ पर आए हो तो आपकी चेतना जो है वो सही जगह पर रहेगी। कभी कभी क्या होता है, वो ब्रजवासी लोग थोड़ा सा कुछ कंप्लेंट करते हैं, कुछ तकलीफ होती है, बार बार हम लोग वही पूछते रहते हैं, बार बार उत्तर देते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अभी माँ मैया चुप भी बैठो ना, अभी आप कितना बार पूछोगे, आप बताया ना आपको मैंने, सो जाओ चुपचाप। ऐसे हो सकता है। सेवा बहुत दिव्य है, ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारा मन अगर एक लाइन में नहीं है ठीक से, तो हम परेशान हो सकते हैं। तो फिर सेवा करने आए अपराध कर बैठे, सारा चेतना का खेल है। चेतना सही है तो काम सही रूप से होगा, उसका सही फूल जो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर हम बम्बईया बुद्धि लेकर आएंगे, उसमें सहनशीलता है ही नहीं है, तो परेशान होने की प्रवृत्ति है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये सब यहाँ पर अपनाने लगेंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा फेल हो जाएगा, हमारा आना ही फेल हो जाएगा। इसलिए सेवा अगर करनी है तो वो उच्च चेतना के साथ करनी चाहिए, श्रेष्ठ चेतना, दिव्य चेतना। समसिद्धिर हरितोषणम, हरिभक्त तोषणम, भक्त और भगवान की संतुष्टि के लिए सदैव सेवा करनी चाहिए। अन्य कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अन्य कोई अपेक्षा होगी तो वो प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो मांग रहे हैं वो भगवान देते हैं। देखो आपको भक्तों का इतना सेवा किया, इतना 3-7 दिन रह के सैकड़ों ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतुष्टि प्राप्त किया, अभी तो हमारा धन संपत्ति बम्बई में बढ़ना चाहिए, ऐसा विचार मन में आ सकता है। कितना हमने हमारा छुट्टी लेकर, हमारा टिकट निकालकर, सब कुछ छोड़कर, परिवार को छोड़कर यहाँ बैठकर इतना सेवा किया। भगवान अभी तो इनकम बढ़ा हमारा, अभी तो प्रमोशन होना चाहिए। इस साल बरसाने की सेवा की हमने, प्रमोशन तो होना चाहिए। ऐसी जब इच्छा करते ना तो भगवान उसको पूरा कर देते। हमको देखना है कि इच्छा कैसे करनी है, और इच्छा मन से उत्पन्न होती है। मन को गाइडेंस बुद्धि का होता है, बुद्धि को गाइडेंस शास्त्र से होता है, सत्संग से होता है। इसलिए हम रोज यहाँ पर कथा कर रहे हैं। अगर हमारी यहाँ सेवा अगर सर्वश्रेष्ठ सेवा है तो सत्संग की आवश्यकता क्या है? आप दिन भर सेवा कर सकते हो, लेकिन हमारी चेतना ना ऐसी दोलायमान रहती है। अच्छा जप हुआ, अच्छी सेवा होती, अच्छा सत्संग हुआ, अच्छी सेवा होती। सत्संग नहीं किया, जप नहीं किया तो इरिटेशन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है। तो फिर क्या होता है, अगर ठीक से चेतना नहीं हुई और बहुत थक के बहुत लेट तक काम करके नीचे उतरे
आप बोलेंगे हमारे लिए स्वीट तो रखा नहीं, कैसा मैनेजमेंट है, सबको जो पहले आए उनको सब स्वीट मिला, हमको तो मिला ही नहीं। इस प्रकार की चिंता निर्माण होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम वो स्वीट खाने के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम यहाँ पर सेवा करने आए हैं। सेवा करने के लिए जो भी पेट भरने के लिए मिलेगा प्रसाद वो हमें चाहिए, लेकिन हमारा इरिटेबिलिटी कब होती है, जब हमारी चेतना सही नहीं होती है। तो वो चेतना को सही करने के लिए हम रोज़ कथा सुनते हैं और कथा का आयोजन किया गया है। कभी कभी जैसे हमारे डॉक्टर जुगल शाह है ना, वो केवल यहाँ पर ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो हर महीने ब्रज में आकर यहाँ पर भी और कई जगह पर ऑपरेशन करते हैं और साल भर करते रहते हैं। मुंबई में भी करते हैं, इधर भी करते हैं, यहाँ पर लेकिन भगवत धाम में कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की कर रहे हैं, ब्रजवासियों का सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बीच में सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर गेम होगा। मुझे 1 लाख पूरा करना है, वो डॉक्टर तात्या साहेब लहाने ने 1 लाख सर्जरी की थी, मुझे वो भी कैच करना है, वो रिकॉर्ड ब्रेक करना है। इस प्रकार के भौतिक उद्देश्य उसमें प्रवेश करते हैं। दिव्य सेवा को हम लोग भौतिकता में रूपांतरित कर सकते हैं अगर बीच में सत्संग नहीं होगा। इसलिए भगवान नाम का जप और सत्संग जो है ना, भक्त के जीवन में रेगुलर चलना चाहिए। वो रेगुलर चलेगा तो ही आपके कार्य जो हैं, आपके जो सेवा कार्य कर रहे हैं, वो भौतिकता में रूपांतरित नहीं होंगे और उसका दिव्य स्वरूप जो बना रहेगा। दिव्यता इस भौतिक विश्व में बनाए रखना बहुत कठिन है। जैसे बहुत कर्री सर्दी के बीच में, हरे कृष्णा, बहुत कर्री सर्दी के बीच में वो हम लोग जलाते हैं अंगीठी। पता है आपको अंगीठी क्या होता है? ऐसा एक गोल पात्र होता है, उसमें कोयला जला के रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना तो आपको वो सारी कोयला जो है ना बुझा मिलेगा कुछ समय के बाद। उसको बार बार हवा देना पड़ता है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है वातावरण में। एक कोने में कुछ कोयला रखेंगे तो मैंने देखा है यहाँ पर ब्रज में, अगर सुबह के चिल्ला के समय पर, यानी उस समय पर जहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी होती है, आप सुबह अगरबत्ती जला के रखो, आपको 5 मिनट के बाद में अगरबत्ती बुझे मिलेगी। कई बार मैं राधा माधव में इसका एक्सपीरियंस किया है, बार बार जलानी पड़ती है उसको, क्योंकि इतना ठंड का प्रभाव है कि वो अगरबत्ती बुझ जाती है। उसका अंदर निखारा है, वो जला रहा है उसको, कुछ देर के बाद बंद हो जाता है वो। उसी प्रकार से जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो त्रिगुण वाली दुनिया है, सत्व रज और तमो की दुनिया है। इसका प्रभाव हम न चाहते हुए भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, खोलते ही वो अपने आप चालू हो जाता है क्योंकि सेटिंग करके रखा है उसको। उसी प्रकार से अगर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग भगवत सेवा करना है तो उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं। आप और कुछ नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव आप पर होगा ही होगा। जैसे भौतिक दुनिया का प्रभाव क्या है कि आपको रोज़ वो गंदा बनाएगी, है ना, पसीना आएगा, शरीर से बदबू आएगा, बाल खराब हो जाएंगे, बॉडी खराब हो जाएगा, तो आपको रोज़ स्नान करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि भाई संडे में एक बार खाना खा लेंगे तो हफ्ता भर अगले हफ्ते खाएंगे, ऐसा होता है क्या? आपको कुछ घंटे के बाद में भूख लगेगी, ये प्रकृति का नियम है। तो ऐसे भावना पर भी प्रकृति का परिणाम होते रहता है। अगर कुछ नहीं करेंगे ना, मार्केट में जाके खड़े रहेंगे, आपको पूरा शोर आपको इरिटेट करेगा, वो ये लो वो लो, ऐसे लालसा में प्रवृत्त करेगा, ये खरीदो वो खरीदो, ये चाहिए वो चाहिए। वो दुकान में जाएंगे तो बहुत खुशबू आएगा तो बोलो गोलगप्पे खाओ, अरे डोसा खाओ। दुनियादारी में वातावरण आपको प्रवृत्त करेगा। और यहाँ पर आओगे, भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवत चेतना जागृत हो जाएगी। सडनली बीच में वो मंदिर आएगा और कीर्तन करते करते जाएंगे तो सबको भगवान की याद आएगी। वो भूल भी गए होंगे तो याद आएगी। नीचे आएंगे तो दर्शन होगा, सब लोग हरे कृष्णा बोलेंगे, ऊपर से भी हरे कृष्णा चल रहा है। तो ये वातावरण ऑटोमेटिक नहीं है। जब बिल्डिंग बना तो ऑटोमेटिक हरिनाम चालू नहीं हुआ उधर, उसके लिए प्लानिंग किया गया, उसकी योजना बनाई गई, हर कमरे में, हर हॉल में, हर वार्ड में। क्योंकि हम भौतिक का वातावरण जो है ना उसको डिफीट करना चाहते हैं और आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। फिर भी कभी कभी हो सकता है कि ठंड बहुत होने से जैसे अगरबत्ती बुझ जाती है, वैसे बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा तो हमारा प्रयास कमज़ोर हो सकता है, हमारी चेतना बिगड़ सकती है। या अगर गलत संग प्राप्त हो गया कोई, हम लोगों के साथ में समझो सब लोग मेहनत कर रहे हैं वार्ड में,
तो आप अगर आलसी भी होंगे तो भी जाके मेहनत करेंगे, क्योंकि वातावरण इतना स्ट्रांग है। और बहुत सारे लोग ऐसे सेवा में बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, तो आप ज्वाइन हो जाओगे तो आप भी वही करोगे। क्योंकि हम लोग ना, उसको इंग्लिश में वर्ड है वल्नरेबल, यानी हम लोग वातावरण से प्रभावित रहते हैं। हम साधु संत नहीं है कि दुनिया में जो भी कुछ हो जाए हमारा भजन कभी खंडित नहीं होता है। वो बहुत परमोच्च स्थिति है। ये अवस्था में जो बाजू में होगा उसका परिणाम होगा, जो बाजू में होगा उसका परिणाम होगा। तो हम लोग इस कैंप में ये प्रयत्न करते हैं कि सबकी चेतना भगवान की ओर रहे, सबके सेवा का उद्देश्य भगवत प्रीति और भगवत संतुष्टि हो, इसलिए हमारा ये प्रयोजन है। और मेरे लिए भी मुझे कथा करना अच्छा लगता है बहुत, फिर उसके लिए मुझे थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि आज क्या बोलना है। विषय बोलने के लिए बहुत है, कभी कभी हजारों विषय हैं, लेकिन आज क्या बोलना है मन में निर्णय नहीं होता है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं कभी कभी बहुत प्रार्थना करता हूँ, क्या बोलो ऐसे। तो प्रयास के बिना भगवत भावना प्राप्त नहीं होती, इतना ही मुझे बताना है आपके लिए। वो कितना भी सहज होगा, फिर भी संकल्प करना ही पड़ेगा, और संकल्प के अनुसार प्रयास करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको जो संकल्प किया है वो प्राप्त होगा। अपने आप ऑटोमेटिकली भौतिक दुनिया में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो विश्व के वातावरण के विपरीत है। विश्व का वातावरण भौतिक सुख के लिए, संसार सुख के लिए, और आप भगवत सुख चाहते हैं, तो आपके लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान इसी के लिए इस विश्व में आते हैं, क्योंकि अगर वे नहीं आते हैं तो दुनिया चलती रहेगी इसी तरह से, सब लोग ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इसी के अंदर फंसे रहेंगे, बार बार आएंगे, बार बार दुख भोगेंगे, आगे जाएंगे, युग बिगड़ता जाएगा, वो बिगड़ते जाएंगे, पाप करेंगे, गलत कार्य करेंगे, फंसते रहेंगे, नरक में जाएंगे, फिर आएंगे। भगवान को बड़ा दुख लगता है उनको देखकर। जैसे आपको, अगर आपके बालक को इस अवस्था में देखेंगे, बार बार फेल हो रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाता नहीं है, कहीं भटकता है, कैंडी खाता है, एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, फिर वो इसी क्लास में बैठता है, तो आप माता पिता के रूप में परेशान होंगे ना। अब ऐसा नहीं कहेंगे जो उसको मन में है वो करने दो, उसको मन मर्जी करने दो, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? जब वो देख रहा है वो फिसल के जा रहा है गलत रास्ते में, तो माता पिता चुप नहीं बैठ सकते। उसी प्रकार से जब उनके अंश होने वाले हम सब लोग जीव जो हैं, वो अगर यही पड़े हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। वो धर्म का स्थापना, वो राक्षसों का, वो सब कुछ ओके है, लेकिन भगवान को हमारे ऊपर प्रेम है और करुणा है, इसलिए भगवान यहाँ आते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम, सभी जीवों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए भगवान यहाँ पर आकर अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। भगवान को यहाँ पर आकर लीला प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से करोड़ों गुना अधिक लोग गौलोक धाम में, वैकुंठों में निवास करते हैं। जो तो यहाँ पर इतनी जनसंख्या है, हाँ कितने, 800 करोड़, बाप रे कितने होंगे वो नंबर, ऐसा लगता है आपको, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, तुच्छ नंबर है वो, जितना भगवान के धाम में है। जो भगवान का प्रेम, भगवान पर प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पाप कार्य नहीं, कोई पाप प्रवृत्ति नहीं, कुछ नहीं उनके पास, शुद्ध प्रेम के साथ रहते हैं वहाँ पर वो। तो ऐसे लोगों का संग छोड़कर वो यहाँ आते हैं, हम जैसों के बीच में आते हैं। हमारा आधा मन यहाँ है, आधा मन वहाँ है, कभी उनको भी हाय करते हैं, माया को भी हाय कर देते हैं कभी, है ना। मन चले तो माया को हरि बोल करते हैं, मन चले तो कृष्ण का नाम लेते हैं, नहीं तो कभी नहीं लेते, कभी सुबह लेते, कभी शाम को लेते हैं। ऐसे लोगों को बीच में आते हो और अपना सारा ऐश्वर्य, जो लीला ऐश्वर्य है, प्रेम ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं ना भगवान, तो एक चीज़ छोड़ के जाते हैं। वो क्या है? वो उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी लीला, उसके रूप में वो छोड़ के जाते हैं कि वो जाने के बाद भी ये सब कुछ लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। भगवान की लीला ऐसी है कि वो भगवान से भिन्न नहीं है। जब लीला सुनते ना, साक्षात भगवान का अनुभव करते हो, और अनुभव होना चाहिए।
तो कैसे होगा? जैसे जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा उतना ज़्यादा भगवान का अनुभव आपको होगा उस कथा के माध्यम से। और अगर परम शुद्ध हो जाएगा आपका मन, साधना करने से परम शुद्धि को प्राप्त करेंगे, चेतना को, तो साक्षात भगवान की लीला होते हुए आपको नजर आएगी। जैसे कहा जा रहा है, जैसे उद्धव जी भगवान के पत्नियों को कुसुम सरोवर में भगवत लीला सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, तो सारी रानियां वो लीलाएं प्रत्यक्ष होते हुए देख रही थी। कथाकार के वाणी के माध्यम से उनकी आंखों के सामने दृष्टांत हो रहा था। इसीलिए दशम स्कंद में उन्होंने अपनी ही कथाओं को अपना विवाह होते हुए देखा। वह तो कब का हो चुका है, लेकिन जब कथा बताई जा रही है तो उनको नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है कि हमारा विवाह कृष्ण के साथ हो रहा है। ये शुद्ध मन का परिणाम है। शुद्ध वक्ता और शुद्ध श्रोता, इसका जब मिलन होता है तो कोई चीज़ कहानी नहीं बचती है, वो सत्य हो जाता है, वास्तव हो जाता है। हम लोगों को ये देखना है कि वो कथा हमारे लिए कब वास्तव होगी, कथा कब कहानी बन के रहेगी और कथा कब वास्तव होकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि जो लोग व्यवसाय के रूप में भागवत कथा करते हैं, आमदनी के लिए करते हैं, काम के रूप में करते हैं, आमदनी का साधन के रूप में करते हैं, ऐसे लोगों से भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जब वो किसी इच्छा से या किसी धन की प्राप्ति से या किसी लाभ के हेतु जब कथा होती है तो वो लाभ की चेतना जो है वो आपको प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है। हम कथा क्यों सुनते हैं? हमको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का अनुभव करना है। और कोई व्यक्ति बहुत सुंदर कथा कर रहा है, इतना एक्सपर्ट है, इतना सुंदर रसाळ कथा कर रहा है, लेकिन मन में हेतु जो है पैसा कमाने का है, तो वो जो पैसे कमाने की इच्छा है वो भी कथा के साथ में आपके हृदय को परिणाम करती है, उससे आप अफेक्ट हो जाते हो। इसलिए कथाकार के भी कुछ योग्यता है और सुनने वालों को भी योग्यता है। सुनने वालों को भी चातक पक्षी की तरह कथा सुनना चाहिए। बस केवल भगवान को ग्रहण करना है, इस कथा में से कोई विनोद भी ग्रहण नहीं करना है, कोई जोक भी ग्रहण नहीं करना है, कोई दुनियादारी का एग्जाम्पल भी ग्रहण नहीं करना है, केवल भगवान को ग्रहण करना है। वो चातक पक्षी है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल आकाश से गिरने के पहले मुंह में ग्रहण करता है, जमीन पर गिरा हुआ कोई जल ग्रहण नहीं करता है। ऐसे कथा की श्रुति होनी चाहिए। अगर कथा हो रही है, समझो आप लोगों को बताया कि दिन भर काम करके थक गए हो, अभी देखो बहुत लोग थक गए हैं, मैं देख रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कथा इंपॉर्टेंट है तो आपको जाकर मुंह धो के फ्रेश होकर आना है, क्योंकि वो कुछ समय की कथा है, दिन भर कथा नहीं होने वाली। अगर आपको लगता है कि कथा महत्वपूर्ण है तो हमको, अगर पता है कि हम थके हुए हैं, तो हमको कथा के लिए फ्रेश होकर आना है। और बैठना भी ऐसा है कि हमें नींद ना आ जाए। ये जब हमारा मूड बनेगा ना, तो फिर कथा के माध्यम से श्री कृष्ण आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। नहीं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रवेश कर सकती है, निद्रा प्रवेश कर सकती है, बाकी अन्य विचार प्रवेश कर सकते हैं, भूख बाधित कर सकती है, सर दर्द परेशान कर सकता है, कितने सारे विचार मन में आ सकते हैं। अगर आप उस पर संकल्प नहीं किया हुआ है तो ये सब चीज़ें मन में आ सकती है। बम्बई में क्या हो रहा है, पिताजी को खांसी आ रही, डॉक्टर के पास गए कि नहीं, ये भी विचार आ सकते हैं। लेकिन ये सब विचार करने के लिए बहुत सारा समय दिन में होता है, लेकिन कथा के समय पर हमको एकाग्र होकर कथा सुनना है, क्योंकि भगवान का यश भगवान छोड़ के गए हम सबके लिए, ताकि हम अपने जीवन में उनकी और प्रगति करें। सारे कर्तव्यों को करते करते अगर दोबारा न आए और कर्तव्य करते करते भी भगवान की स्मृति करते उनके पास पहुँचे, उनकी प्राप्ति करें। और सबसे श्रेष्ठ जो कथा है वो श्री कृष्ण की है। उसका कारण क्या है? भगवान की कथा तो भगवत कथा ही होती है, उसमें कुछ वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की कथा जो है वो डायरेक्ट प्रेम को देती है, खास करके श्री कृष्ण की ब्रजलीला, क्योंकि उस ब्रजलीला में भगवान ने भी अपना भगवान का पोजीशन छोड़ दिया है। बाकी सब ऐश्वर्य लीला है जो प्रभु राम कर रहे हैं, जो नारायण भगवान कर रहे हैं, जो विष्णु भगवान कर रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान कर रहे हैं, जगन्नाथ जी कर रहे हैं, वो भी सब दिव्य लीलाएं हैं, त्रिगुण के परे हैं, फिर उसमें ऐश्वर्य सम्मिलित है। पर ये लीला जो है ब्रज की लीला, जो भगवान ने अपना भगवान का पोजीशन छोड़ दिया है, वो जानते ही
वो चाहते नहीं कि इसमें भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं वो जाने कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे भगवान हूँ तो यशोदा मैया का वात्सल्य का अनुभव नहीं होगा उनको। मैया अगर हर बार दंडवत करेगी, उसको श्लोक लगाती रहेगी, दूध पिलाने के पहले कुछ मंत्र बोलेगी, फिर दूध पिलाएगी, फिर कुछ करेगी तो मंत्र बोलेगी, तो मैया माँ वो जो प्योर वात्सल्य भगवान को चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको। इसलिए मुंह खोला, ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन बाद में मुंह बंद क्यों किया? क्योंकि मुंह खोलने के बाद, ब्रह्मांड देखने के बाद यशोदा देवी ने श्लोक बोलना शुरू कर दिया। अरे ये तो भगवान है, मैं तो डंडा दिखाती हूँ, डांटती हूँ, खपता है, डरता है, डंडा मत दिखाओ। मैंने कितनी बार डांटा उसको, और पता चल रहा है कि इसके मुख में सारे ब्रह्मांड है, तो भगवान है। तो तुरंत हाथ जोड़कर ना वैकुंठों की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान को लगा मैं वैकुंठ में अच्छा था, इधर क्यों आया मैं? इनका क्या कहते हैं ना, निर्भेड़ यानी शुद्ध वात्सल्य प्रेम का अनुभव करने के लिए मैं यहाँ पर आया, और ये यहाँ पर भी मैया श्लोक बोलेगी मेरे लिए, गौरव के लिए। तो मुँह बंद कर दिया और ऐसा जादू चलाया कि मुंह में क्या देखा मैया भूल गई। तो ये जो पहलू है भगवान के लीला का यहाँ का, वो बहुत ज़्यादा कीमत मूल्य देता है उसको, दिव्य मूल्य देता है प्रदान, क्योंकि इसमें भगवान जो है ना एक यक्कश्चित सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, रोते हैं भूख लगने पर, डर जाते हैं आकाश में गड़गड़ाहट होने पर, मट्टी खाते हैं, चोरी करते हैं, जब कोई डर लगता है तो माता के गोद में भाग के जाकर सो जाते हैं, स्तनपान करते हैं, क्योंकि बालक जब डरता है ना तो जाके मैया के गोद में जाकर स्तनपान करता है ताकि उसको डर से मुक्ति हो। तो मूर्तिमान भय भी जिससे भयभीत है वो भी भयभीत होकर मैया के गोद में भाग रहा है। ये जो उसका पहलू है ये उस कथा को दिव्यतम बना देता है, ये समझना जरूरी है। इसलिए भगवान ने भी आकर पहले ब्रज लीला की, उसके बाद मथुरा लीला की, उसके बाद द्वारका लीला की, उसके बाद हस्तिनापुर लीला की। हस्तिनापुर लीला में कहाँ पर वो मक्खन चोरने को भाग रहे हैं। मक्खन इतना अच्छा लगता है, चलो दिन में अर्जुन को उपदेश कर लिया, रात को थोड़ा मक्खन चोरी करके खा लें, ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं है। वो सब यहाँ होता है कि कैसे हमारे भगवान अपने भक्तों की इच्छा को भले कुछ समय के बाद, लेकिन कभी भूलते नहीं है उसको पूरा करने के लिए। अभी प्रभु रामचंद्र जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने भी माखन चुराया है। हाँ, अध्यात्म रामायण में उसका थोड़ा वर्णन है, ज़्यादा नहीं लेकिन है। उन्होंने भी कृष्ण के जैसा ही माखन चुराया है, मटके फोड़े हैं, भागे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन बहुत कम किया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल में है। हर जगह हर समय याद रखते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मुझे सब कुछ आइडियल करना है। तो उनको वनवास प्राप्त हुआ, पिताजी ने कहा माताजी कैकेयी माता के प्रभाव से कि आप 14 वर्ष वनवास जाओ। तो वनवास में गए। तो पहले वन में कहाँ गए? श्रृंगवेरीपुर। श्रृंगवेरीपुर क्या है? वो जो गुहा, निषाद राज गुहा है, उसका राज्य है। वो निषाद राज गुहा जो है वो बचपन से राम जी का प्रेमी था, राम जी के लिए इतना चिंतन करता था, इतना चिंतन करता था। जब राम जी आए गुरुकुल से सीख कर, जब लौट कर आए, तो वो उनके लिए बहुत सारे गांव के जंगल के जो वस्तु है ना अपने हाथ से बना कर लेके गया था, जिसका वैसे कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन उसने इतने प्रेम से बनाया था उसको। और वो पिताजी को हमेशा कहता था मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना है। पिताजी कहते थे वो तो राम है, दशरथ का पुत्र है, वो राजकुमार है, हम लोग तो निषाद है, हम लोग तो भिल्ल जाति के लोग हैं, हमको कैसे राम का संग मिलेगा। लेकिन उनके मन में इतना प्रेम था राम के प्रति, इसलिए वो जब राम आने वाले थे गुरुकुल से लौटकर, तो वो बहुत सारी वस्तुएं बना के लेके गया। और राम को देखने के लिए अयोध्या में हजारों लाखों करोड़ लोग थे वहाँ पर, उसके बीच में ये भी था, लेकिन वो राम को देखकर आंसू बहा रहा था। प्रभु राम तो अंतर्यामी है ना, उनके लिए हजारों की भीड़ क्या होती है, लाखों की भीड़ क्या है, उनको जिसको देखना है उसको देख सकते हैं। अरे हमारे प्रभुपाद जी भी 10,000 लोगों के बीच में राधानाथ महाराज को देखा उन्होंने। इतनी भीड़ में 10,000 लोग कितने होते हैं पता है आपको? अभी हमारी यात्रा में आ जाओ कार्तिक में, पता चलेगा। उसमें किसी को लोकेट करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन जो दिव्य बात होती है वो दिव्य रूप से चलती है, वो मटीरियल भौतिकता से नहीं चलती है ना वो। तो प्रभु रामचंद्र ने उसको नोट किया और वहाँ से उसको बुलाया और उसको लेके आओ।
क्योंकि अकेला नहीं आ सकता, वो 10 तटबंदी है, इतने सैनिक है, इतना सब कुछ है, तो लाया उसने। और प्रभु ने उसके सारे जो एक प्रकार के मूल्यहीन गिफ्ट थे वो सब स्वीकार किए। देते समय गुहा के आंखों से कितने आंसू आए। और भी गिफ्ट लिया तो हो गया ना, भी इतना लोकेट किया, इतनी तो कृपा हो गई, लेकिन प्रभु ने उसको रथ पर बिठाया, जिस रथ में वे सारे भाई बैठे हुए हैं, रक्षक भी बैठे हुए हैं, उसमें अपने बाजू में बिठाया उसको। तो दशरथ महाराज दूर से देख रहे थे अपने पुत्र का ये गुण, कितना करुणा है इसके अंदर, कोई जाति भेद, रंग भेद, भाषा भेद, देश भेद कुछ नहीं है, कितना प्रेम करने वाले भगवान है। उठाया तो उसको लेकर पूरे दरबार तक पहुंचे, अपने पास रुकाया उसको। फिर दशरथ महाराज ने भी उनको बहुत सारे भेंट दिए, बहुत सत्कार किया, क्योंकि मेरे पुत्र, प्रिय पुत्र प्रभु राम इसको चाहते हैं, इससे उनको आनंद मिल रहा है, तो उसको प्रसन्न करके भेज देते हैं। फिर प्रभु जो है वो पहले वनवास में उसके ही वो वन में पहुंचते हैं, और वो चाहता है, वो बहुत क्रोध करता है कि कई माँ ने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, बहुत सारे। प्रभु कहते हैं देखो ये जो होता है, अभी वो तो मनुष्य का रोल कर रहे हैं ना, जो होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, उनको किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ये सब होता है, हम लोग खाली दोष दूसरों को देते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, होता है हमारे कर्मों की वजह से। ऐसे उनको उन्होंने थोड़ा सांत्वना दिया। प्रभु जो स्वतः स्वयं एक तरह से पीड़ित है ना, उनको वनवास प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रभु दूसरों का सांत्वना कर रहे हैं, दूसरों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बहुत सारे चीज़ें ला के दी, तो कहते हैं मैं फल ही खा सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं खा सकता। फिर उन्होंने उनको वहाँ की कम से कम हमें अपने लिए अच्छा बिस्तर बनाने दो। बोले हम लोग वनवास में केवल पर्ण जो है ना, पत्ते होते हैं, उसका ही बिस्तर बना सकते हैं, ज़मीन पर शैया करेंगे। जब आपकी कोई भी सेवा जो है वो अगर वनवास के नियम के खिलाफ है तो हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते। एक एक चीज़ ला के दे रहा है वो कह रहे हैं प्रभु अयोध्या को अगर आपको भेज दिया है तो आप क्या करो, मेरा श्रृंगवेरी का राजा बनो आप, हम आपके दास हैं। वो कहते हैं वनवास में किसी राज्य का ऐश्वर्य में भोग नहीं सकता, कोई भी ऐश्वर्य आप मुझे दे नहीं सकते, मैं वन में ही रहूँगा। तो प्रभु कहते हैं मैं आपके चरण दबा सकता हूँ, तो कहते हैं वो लक्ष्मण की सेवा है, वो करने दो उसको। इस तरह से सारी सेवाएं मना करते हैं भगवान, केवल कुछ बेर खाते हैं, कुछ फल खाते हैं और ज़मीन पर पत्तों के ऊपर सो जाते हैं। लेकिन जब वो मिलते रहते ना, तब उनकी मैया भी वहाँ रहती है। जैसे सब लोग परिवार है उधर, पिताजी है, सब लोग हैं उधर, तो मैया भी वहाँ बैठी रहती है। तो वो दूर से पूछते हैं ये आपकी मैया है? तो बोलते हाँ मेरी मैया है। तो प्रभु है ना ऐसे भाग के जाते हैं और निषादराज गुहा के मैया को प्रणाम करते हैं। जैसे ही वो मैया उनको देखती है तो उनका वात्सल्य जागृत होता है। वो तो बड़ी बुरी मैया है, उसका पुत्र प्राप्ति करने का वो समय जो है कब का बीत चुका है, वो बहुत वृद्ध हो चुकी है, उसको स्तनों में दूध होने का कोई काम ही नहीं है। स्तनों में दूध कब होता है? जब बालक जन्म लेता है तभी दूध निकलता है। लेकिन प्रभु को देखकर उसके थनों से नदियों की तरफ दूध बहा, वात्सल्य भाव से आंखों से अश्रु बहे। उसके मन में ऐसा विचार हुआ कि अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको दूध पिलाती। अभी मन में चल रहा है, अब भगवान तो मन में क्या चल रहा है जानते हैं। वो भगवान मन में उसको जवाब देते हैं कि मेरी जो ये अवस्था है, मैं 24 साल का हूँ, पूर्णतः जिसकी शरीर की वृद्धि हो चुकी है, युवा अवस्था में हूँ, तो ये अवस्था में आपके गोद में बैठकर मैं दूध नहीं पी सकता। लेकिन उनकी इच्छा तो प्रकट हो रही थी, भगवान भी जान रहे थे कि ये प्योर इच्छा है, कोई इसमें स्वार्थ नहीं है कि मैं इनको दूध पिलाऊंगी तो मुझे कुछ राज्य मिलेगा, मैं धन प्राप्ति होगी, स्वर्ण की मोहरा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। शुद्ध वात्सल्य प्रेम था। लेकिन भगवान अपनी मर्यादा को बनाए रखे, वो भावनावश होकर मर्यादा को तोड़ नहीं रहे, क्योंकि लीला मर्यादा पुरुषोत्तम की है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते सब कुछ मन से नहीं हो सकता है। आप जानते हैं आपकी पत्नी बहुत शुद्ध है, वनवास में होकर भी उसके मन में कभी भी एक क्षण के लिए किसी पर पुरुष का विचार नहीं आया, वो है परदेश में रही वो घर छोड़कर। लेकिन राजधर्म कहता है कि इसकी परीक्षा होनी चाहिए, पति धर्म कहता है कि माफ़ करना चाहिए, तुरंत घर ले जाना चाहिए। लेकिन राजधर्म पति धर्म से बड़ा होता है। पति धर्म निजी होता है, राजधर्म पूरी जनता के लिए होता है। तो लक्ष्मण के गुस्सा करने पर, मना करने पर प्रभु ने कहा ये करवाओ। तो वही मर्यादा है बीच में
कुछ भी जाकर कहीं कर नहीं सकते मर्यादा में। कृष्ण लीला मर्यादा पुरुषोत्तम लीला नहीं है। कृष्ण लीला तो पूर्ण पुरुषोत्तम लीला है। वो कहीं भी जाकर चोरी करेंगे, घुस जाएंगे, बच्चे को चिमटा निकालेंगे, अगर नहीं मक्खन मिलेगा तो उसको कान में पानी डालेंगे, सब भी करेंगे, कोई उसमें मर्यादा नहीं है, क्योंकि वो समय और लीला अलग है। भगवान भी उसको समझते और पालते हैं। तो भगवान ने उसको कहा, जब मैं अगले अवतार में वृंदावन में आऊँगा, ब्रज में आऊँगा, गोकुल में आऊँगा, तब तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगा। तो जब कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, गोकुल में थे, वो जन्म लेकर कुछ समय गोकुल में थे, तो एक फल विक्रयणी थी, फल बिकने वाली, वो फल लेकर आई। तो फल लेकर आई तो वो आवाज़ देते ना, फल लो मेरे, फल लो मेरे, फल लो। तो वो कन्हैया ने सुना, और वो देखते थे हमेशा कि मेरे पिताजी जो है वो और माताजी वो धान्य देकर फल लेते हैं, या धान्य देकर और कुछ लेते हैं, मक्खन देकर कुछ लेते हैं, दूध देकर कुछ लेते हैं। उस समय धन करेंसी नहीं होती थी। आपके पास जो है उसके बदले में आप दूसरे का कुछ है वो लेंगे, उसका दाम तय करेंगे, भाई इसके लिए 1 लीटर दूध देना है, इसके लिए आधा किलो मक्खन देना है, इस प्रकार से वो होता था। तो उसने देखा था कि धान्य को देकर मेरे पिताजी माताजी फल खरीदते हैं। तो भाग के अंदर गए, गोदाम में जाए, ऐसा नन्ही अपनी जो हाथ है ना, अपना हाथ तो भगवान के बाल हाथ से 10 गुना बड़ा होगा शायद, ये इतना छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे पंजे, इतना सा, फिर दोनों हाथ डाले इसमें, जितना भी धान्य आया वो लोग लेकर भाग भाग के आए। और जब तक भाग भाग के आए, बहुत सारे इधर से फिसल गए। जब तक वो फल प्रकरणी के पास पहुँचे तो कुछ ही दाने थे, वैसे प्रस्तुत किए, देखा तो वैसे कुछ भी नहीं है, इसमें 4-5 दाने, इसमें 4-5 दाने के, तो उसमें कौन से फल देंगे आप उनको? एक चिड़िया खाएगी उसके अंदर, मनुष्य क्या खा सकता है? लेकिन वो जो नन्हा सा सुंदर लुभावना स्वरूप था उनका, जो बहुत ही उत्सुकता से, आतुरता से कुछ चावल के दाने, कुछ धान्य के दाने लेकर आया, तो उसको देखकर वो फल विक्रयणी इतनी मोहित हो गई कि उसने ना सारे फल दे दिए उसको, वो दाने भी नहीं लिए उससे, जितना भी था बास्केट में वो सब दे दिया उसको। और वो भाग के घर गई और दोबारा बास्केट भर के आई। जब दोबारा बास्केट भर के आए कि आवाज़ लगे, दोबारा कन्हैया कुछ लेके आए, तो दोबारा उसको दिया उसको। फिर बाद में बोलती है, उसका रूप को निहारते निहारते वो निहाल हो गई। उसने कहा, मुझे माता करके पुकारो और मेरे गोद में आ जाओ। तो कृष्ण ने माता माता करके हुए उसके गोद में वो कूद पड़े। He jumped in the lap of that fruit vendor. उसने भगवान को चुंबन दिया, उसने भगवान को गले से लगाया, उनके बालों को सूंघा, उनको दुलारा, प्रेम किया और गोद में बिठाकर उनको दूध पिलाया। वो निषाद राज की माता थी, जो अगले जन्म में अवतार लेकर फल विक्रयणी बनी। भगवान कभी भी भक्तों की भावना को नहीं भूलते हैं, और भक्तों की भावना के अनुसार जो वादा करते हैं उसको भी कभी पूरा करने को भूल जाते नहीं। ऐसे हमारे भगवान हैं। आज भी हम लोग जो इच्छा करते हैं ना, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। इसलिए कहा गया है, इच्छा करते हुए सावधानी से इच्छा करना। आप अगर सुंदर दिखने वाली हर स्त्री को सोचेंगे, काश ये मेरी पत्नी हो जाए, तो हो सकता है ये सभी से आपका विवाह होगा, और वो करने के लिए आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। बिलीव मी, मैं आपको विनोद नहीं कर रहा हूँ। जो जो आप इच्छा करते हो वो सारी इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन एक साथ पूरी होगी गारंटी नहीं है। आपने बहुत सारी इच्छा की तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, इसलिए लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। तो ये फल विक्रयणी की कथा जो है ना, कई शिक्षा हमको देती है कि भगवान के साथ में हमें कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए कि भगवान के घर गए और इतना दान नहीं मिलेगा तो हम इतने फल देंगे। उसने सोचा ही नहीं, इतना प्रेम से वो भर गई, इतना प्रेम से वो भर गई कि वो सब कुछ दे रहे थे। ऐसे आप अभी भागवत पढ़ेंगे तो एक ही बार वर्णन किया कि आई और गई, और लेकिन अगर गोपाल चंपू पढ़ेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे, उस पर लिखा है कि वो कई बार आगे पीछे गई और कई बार उसने भगवान को फल ला के दिए। और कहते हैं तीसरे दिन के अंत में जब वो घर गई तो उसका बास्केट जो है ना, वो अलंकारों से भरा हुआ था। सुखदेव जी के पास इतना समय नहीं था, फिर कट शॉर्ट करके बता दिया। देखो क्या बता दिया
कि भगवान को अपना देने से कभी कुछ कमी नहीं होती है। हमारा कैसा रहता है, हम लोग शॉपिंग में जाएंगे, हाँ आपके अंधेरे में हो शॉपर स्टॉप, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, जाएंगे एक पैंट खरीदने के लिए, जाएंगे एक टी शर्ट खरीदने के लिए, जाएंगे एक गिफ्ट को क्या करते हैं उसको एनकैश करने के लिए, लेकिन 10 गुना सामान खरीद के आएंगे। तो सोचेंगे नहीं कि 2000 का कूपन था लेकिन 10,000 का मैंने 8,000 एक्स्ट्रा खर्च करके आ गया। लेकिन जन्माष्टमी आती है और भक्त आपको बोलते हैं प्रभु जी जन्माष्टमी के लिए, तो कहेंगे मैं सोचता हूँ ज़रा, दोबारा फ़ोन करना मुझे कल 11 बजे, दोबारा 11 बजे फ़ोन करके बोलेंगे आप मैं बहुत बिजी हूँ अभी, कल शाम को फ़ोन करना। क्योंकि मन में अभी तक विचार चल रहा है कितना दूँ, 5,000 दूँ क्या, नहीं ज़्यादा है ज़रा, 4,551 देता हूँ फिर वो भी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब अपने लिए कुछ खर्च करने की प्रवृत्ति होती है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एकदम, मराठी में कहते हैं ना सढ़ हंसते, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं होती। तो जब ये बातें भगवान के लिए होती है ना, भगवान के लिए जब हम कुछ सोचते नहीं और जो चाहिए वो करते हैं, तो उसका प्रतिशत दूसरा होता है। जब भगवान से व्यवहार होता है तो उसका रूपांतर, उसका फल भी व्यवहार में मिलता है, ऐसा है। तो इसमें से भगवान बताते हैं कि भगवान को देने से कुछ कमी नहीं होती है। वो अपना जितना भी दिन का व्यवहार करने का उसका था, जितने फल बेचने हैं उससे कई गुना फल उसने जाके फ्री में दे दिए कृष्ण को। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है, आप उनको कुछ देते हो ना तो वो कर्जा रखते नहीं अपने ऊपर, वो उसको अपने ब्याज के साथ में आपको लौटा देते हैं। भगवान कभी भी आपका दिया हुआ अपने पास स्वीकार तो करेंगे प्रेम से, लेकिन देंगे आपको उससे कई गुना अधिक। क्योंकि आप एक कदम उठाएंगे, भगवान दूसरा कदम उठाएंगे आपकी तरफ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आपने एक कदम उठाया तो भगवान ने दूसरा कदम उठाया। लेकिन भगवान का कदम हमारे कदम से कितना बड़ा है पता है आपको? अब अगर भारत के सबसे धनी व्यक्ति को मेरे हैसियत के अनुसार उनके बर्थडे को समझो मैंने एक पेन दिया, 1,101 रुपये का पेन, बहुत महंगा पेन, मेरे लिए बहुत महंगा है वो, और वो मैंने चुन के जाकर उनको उनके बर्थडे को दिया, तो मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे वो 1,101 का पेन देंगे क्या? हो सकता है 1,11,000 का कुछ गिफ्ट देंगे मुझे, क्योंकि वो उनकी हैसियत है। मैंने उनके प्रति मेरा प्रेम जताया है मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी से, जितनी मेरी क्षमता है उससे मैंने उनको मेरा जितना भी सेविंग है करके उनको गिफ्ट दिया है। तो उनकी हैसियत करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए की है, तो जब मेरा बर्थडे आएगा तो याद रखे मुझे वो अपनी हैसियत से गिफ्ट देंगे। उसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे फल दिए, हो सकता है उसको वो 10 दिन की आमदनी वाले फल एक ही दिन दे दिए, लेकिन भगवान ने जो उनको अलंकार गिफ्ट किए वो जन्म जन्मांतर तक उसको पर्याप्त है। और फिर भी वो अलंकार देखकर बहुत खुश नहीं हुई, वो केवल भगवान को फल देने के बाद जो आनंद हुआ उसी में खुश थी। वो उसको ऐसा लगा नहीं अच्छा है ये तरीका, उनको बार बार फल देते रहो, बार बार बास्केट अलंकारों से भरता रहेगा, ये विचार मन में नहीं आया, वो विचार हमारे मन में आएगा। ओ मैंने सोचा नहीं था कि अरे मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसे होगा, अभी मैं अगले बार भी जाऊंगा और उनको फल देते रहूँगा और तीसरे दिन में मेरे बास्केट में सब जेवर आ जाएंगे। नहीं सोचा उन्होंने ऐसा, क्योंकि प्रेम जब होता है ना तो प्रेम में सब लालसा, सब लाभ प्रवृत्ति, ये चाहिए वो मिलेगा, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कल विनोद बाबा महाराज बता रहे थे सबसे ऊंचा प्रेम है। प्रेम नहीं प्राप्त होगा तो व्यवहार बना रहेगा, प्रेम नहीं होगा तो व्यवहार बाय डिफॉल्ट सेटिंग में होगा। आपने क्या दिया, मैंने क्या देना है, आपने क्या दिया, मुझे क्या देना है, मैं क्या दे रहा हूँ, आप क्या दे रहे हो। सब शादी में होता ना, वो टेबल लगाते ना, सब लिख के लेते हैं उसके अंदर किसने किसने क्या दिया, कितना रुपया, क्या गिफ्ट में है, बैग में क्या है, ताकि वो व्यवहार होता है कि वो रिटर्न करना है आपको। उसकी बेटी की शादी होगी तो हमको उतना ही देना है, उन्हें 2,500 रुपये दिए तो हम लोग को 2,500 देंगे, 3,000 नहीं देंगे। लेकिन जब बेटी को कुछ देना होता है ना तो दिल खोल के हज़ारों की साड़ी, लाखों की अलंकार देते हैं उसको। लेकिन जब दूसरों की शादी जाते हैं तो देखते हैं कितना क्या हो रहा है, वो व्यवहार होता है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं होता है। यहाँ प्रेम होता है भाई, कोई बंधन और रूल नहीं होता है। तो ये फल विक्रय की कहानी हमको बताती है कि भगवान को देने में कभी ज़्यादा गणित, व्यवहार, संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हम क्या दे रहे हैं ये नहीं देखते हैं। भगवान 2 चीज़ देखते हैं, कितना रख रहे हैं अपने पास,
वो भी मेरा ही है। और दूसरा देखते हैं कौन सी भावना से दे रहे हैं, कोई लाभ हेतु दे रहे हैं, कि प्रेम से दे रहे हैं, कि कर्तव्य से दे रहे हैं, कि भय से दे रहे हैं, भाई इसको नहीं देंगे तो भाई और कुछ फटका पड़ेगा, मुझे नुकसान हो जाएगा, है ना। जैसे देवताओं को होता है ना, देवी देवताओं का पूजन नहीं करेंगे तो डर रहता है कि भाई कुछ अनर्थ हो जाएगा घर पे, इसलिए वो इतना दिल ने फिर भी वो नियम से करना पड़ता है, क्योंकि वो डर लगता है। एक भय से होता है, एक लाभ के हेतु होता है, एक कर्तव्य से होता है, दूसरा प्रेम से होता है। जो प्रेम से होता है तो उसका जवाब भी प्रेम से मिलता है। अगली कथा मेरे मन में आ रही है, वो ये है कि दशरथ के घर पे जन्म लिया रामचंद्र प्रभु रामचंद्र ने। तो एक दिन दशरथ महाराज को मिलने के लिए उनके भाई आए, उनका नाम था वीरसेन, उनकी पत्नी का नाम था रत्नमाला। तो ऐसे ही वो मिलने आए थे। तो उसी दिन दशरथ को कुछ काम निकला। अब एक ही बात आपको समझना जरूरी है, दशरथ जी को कई सालों तक, बुढ़ापे तक उनको बालक नहीं हुआ था। वो त्रेतायुग की उनकी उम्र जो है ना, कहते हैं कई हजारों साल थी, 60,000 साल हो सकती है, क्योंकि त्रेतायुग की जो आयु है ना, वो ही शुरुआत 1 लाख से होती है और त्रेतायुग के एंड में 10,000 में समाप्त होती है। त्रेतायुग के एंड में व्यक्ति 10,000 साल के बाद मरेगा, लेकिन शुरुआत में उसकी उम्र 1 लाख, फिर 99,000, फिर 98,000, ऐसे कम कम होती जाएगी। तो दशरथ महाराज बहुत बुढ़े थे, उसके बाद में उनको पुत्र हुआ था और उन्होंने बहुत, कहते हैं ना, बहुत कष्ट झेला था पुत्र होने के लिए। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया था, कहाँ से बोला था, ये पंडित के लोग क्या, उसको लेके आए थे। तो जब पुत्र हुआ ना, तो हमारे दशरथ महाराज ऑफिस में गए ही नहीं। इतना पुत्र मोह था उनको, इतना पुत्र के प्रति लगाव था। ऑफकोर्स वो भगवान थे, इसलिए अच्छा है। अगर कोई पुत्र भगवान या भगवान का भक्त नहीं है तो उसके प्रति लगाव अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पुत्र आपको दोबारा लेके आएगा दुनिया में और दोबारा आपका पुत्र बनेगा, आपके गर्भ से जन्म लेगा। ये दुनिया की आसक्ति बहुत डिफिकल्ट है। कहीं भी मन लगाओगे ना तो वो चीज़ आपको वापस ग्रहण करने को आना पड़ेगा इधर। अभी आपने दिल लगाया तो वहाँ छूटती नहीं है, वो कर्म के रूप में आपके बंधन में रहेगी और वही व्यक्ति इर्द गिर्द आपके घूमेंगे। कोई चाचा बन के आएगा, कोई मामा बन के आएगा, कोई बेटा बन के आएगा, सारे कर्मों का अच्छा बुरा फल देते रहेगा। लेकिन प्रभु के जन्म होने के बाद में दशरथ जी महाराज ना एक क्षण के लिए भी राम बालक को अपनी नज़रों से ओझल नहीं करते थे, सदैव उनके सामने रहता था। सोने के बाद तक उनको देखते रहते थे, फिर खुद सोते थे, वो सोने के पहले, उठने के पहले खुद उठ जाते थे और उसको देखते रहते थे। उसकी सारी क्रियाकलापों को दिन रात अवलोकन करते थे। इसलिए उन्होंने कहा ना विश्वामित्र मुनि को कि आप इन बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए मेरे छोटे बालक को लेकर जा रहे हो, एक क्षण भी उसको देखे बिना रह सकता नहीं हूं मैं। कई कारण दिए, उसमें एक कारण ये था। तो वही जब भैया आए उनके वीरसेन और रत्नमाला, तो कुछ काम निकला उनका। तो उन्होंने कहा, भैया राम जी का आप थोड़ा देखभाल करो। और पुत्र को कहा, बेटे ये तुम्हारे चाचा हैं, इनको प्रणाम करो। तो प्रभु बालक रामचंद्र ने इनको प्रणाम किया और उनके गोद में दोनों के दिन भर खेले, इतना आनंद दिया उनको, इतना आनंद दिया। उनको संतान नहीं थी उस समय, तो उनको इस बालक के प्रति, भैया के बालक के प्रति इतना प्रेम हुआ। इतना तो पता तो था, लेकिन वो पहली बार आके जो अनुभव प्रभु ने उनको दिया वो इतना गहरा था कि जब शाम को दशरथ जी लौट के आए और तुरंत उनको अपनी गोद में लिया और उनको जाना हुआ तो बड़े विरह में गए, वो व्याकुल हो गए। प्रभु को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था उनको, लेकिन जाना तो था। कहते हैं उसके बाद वो व्याकुल होकर बद्रीनाथ गए, बद्रिकाश्रम गए और 10 साल और कुछ महीने और कुछ दिन उन्होंने वहाँ पर तप किया। उस तप के फल के रूप में भगवान विष्णु ने उनको अवतार दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे वात्सल्य की पूर्ति करने के लिए मैं इतने ही दिन तुम्हारे पास रहूँगा बालक बनकर। और वो वीरसेन और रत्नमाला यशोदा और नंद महाराज बने और जितना समय तप किया उतना समय वो उनके पास रहे। जो समय समाप्त हो गया तो वहाँ से मथुरा चले गए अपने। और भी एक सुंदर कहानी है इसमें कि देवकी वसुदेव एक जन्म में पृश्नि व सुतपा थे।
तो ध्रुव महाराज को जिसने दर्शन दिया भगवान ने, उनका नाम है पृश्निगर्भ। वो उनके पुत्र थे, पृश्नि और सुतपा के। 12,000 वर्ष तप करने के बाद में पृश्नि सुतपा को भगवान ने पृश्निगर्भ के रूप में, पुत्र के रूप में आनंद दिया, और वही रूप उन्होंने ध्रुव जी को दिखाया। जो ध्रुव जी के दर्शन दिया वो पृश्निगर्भ थे। भागवत में जिसका वर्णन आता है चतुर्थ स्कंद में। अगले अवतार में, अगले जन्म में उन्होंने कश्यप और अदिति के गर्भ में जन्म लिया, क्योंकि अदिति बहुत दुखी थी कि सारे पुत्रों को बलि महाराज ने ऐसा दबा के रखा था, नौकर बना के रखा था, सारा राज्यहीन कर दिया था उनको। अदिति बड़ी दुखी थी। उन्होंने और पति ने मिलकर पयोव्रत किया संतों के गाइडेंस में। तो पयोव्रत के परिणाम के रूप में उपेंद्र, वामन देव उनका पुत्र के रूप में आए और बलि को उन्होंने दमन किया। और तीसरे रूप में वो देवकी वसुदेव बनकर आए और तप कर रहे हैं। तो उनको भगवान ने कहा कि ये आपके पुत्र बनकर आऊँगा। बता रहे हैं ना, भगवान जब अवतार लिया तो उनको सब बैक का रिकॉर्ड बता रहे हैं पूरा, कि तुम ये थे तभी मैं ये बन के आया, फिर ये बन के आया तभी तुम ये थे, फिर उसके बाद अभी तुम देवकी वसुदेव बनकर आए हो, मैं तीसरी बार तुम्हारे सामने आया हूँ, आप डरना मत, मैं भगवान हूँ, आपके गोद में बार बार आ रहा हूँ। फिर एक जगह पर द्रोणधरा तप कर रहे थे, तो जब पृश्नि सुतपा को उन्होंने वरदान दिया तो वो देखा तो द्रोणधरा तप कर रहे, उनको दर्शन दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र बनो। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैं इनको वरदान देकर आया हूँ कि इनका पुत्र बनूंगा, तो आपको भी पुत्र बनूंगा मैं आपका, लेकिन आपको 2 जन्म के बाद में इसका अवसर मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अर्थात आपको ये जन्म और अगला जन्म रुकना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मैं पुत्र बनकर आने का भाग्य प्राप्त होगा। तो वो ना बेहोश हो गए सुनकर। वो कैसा होता है ना, समझो आप कुछ चाह रहे हो, है ना, तो कुछ जलेबी खाना है आपको, बहुत दिन से मन में इच्छा है, ठीक है, दाल चावल खा रहे हैं घर में, कुछ नहीं, और एक दिन आपको वो जलेबी जाते जाते दुकान में दिख जाती है और आप मैया से कहते हो वो जलेबी खरीद के दो। तो ये मैया बोलेगी अभी आपको एग्ज़ाम में जाना है, अभी आप एग्ज़ाम होने दो, बाद में खिलाते हो, आपको टाइम नहीं अभी। तो क्या होगा, आपका जलेबी खाने की इच्छा 10 गुना बढ़ेगी, क्योंकि अभी आपका उसका दर्शन हो गया ना उसका। अब तक तो मन में विचार में था, जब आंखों में दर्शन हो गया तो आप फिर अभी रुक नहीं सकते हैं। वो एग्ज़ाम में भी सोचेगा कब शाम होगी, कब पेपर होगा, कब मैं जलेबी खाऊंगा। तो तड़प जो है वो बढ़ जाती है जब उसका दर्शन होता है विषय का। उस प्रकार से तप कर रहे हैं हजारों साल, एक दिन दर्शन हुआ भगवान का तो अभी रुक नहीं सकते। तो उनका प्रेम इतना था, भगवान ने अपना जो रूल था, जो जिस रूल के आधार पर उनको उन्होंने कहा था कि 2 जन्म के बाद में आपको मैं अवतार लूँगा आपके पुत्र के रूप में, भगवान प्रेम के कारण वश हो गए, विवश हो गए, और उन्होंने ही कहा हुआ नियम उन्होंने चेंज करके क्या बोला उसमें, कि मैं थोड़ा समय आपके साथ रहूँगा, फिर उनके जो बताया है वो उनके पास जाऊँगा। तो भगवान के सृष्टि में बड़े नियम होते हैं, हर चीज़ ढंग से नियम से चलते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है ना, वो सारे नियम तोड़ के भगवान काम करते हैं। अपना ही बनाया और नियम तोड़ के भगवान काम करते हैं। नियम से उनको 2 बार के बाद में बनना था, लेकिन प्रेम इतना था कि उन्होंने उनको ऐसे बोला कि दोनों एडजस्ट करता हूँ मैं ऐसे एक ही में। कैसे एडजस्ट किया बताओ? उनके गोद में जन्म लिया, उधर से भागे तुरंत गोकुल में जन्म होते ही, और पहले वो प्रेम लीलाएं की जो ब्रज की लीलाएं हैं, जहाँ पर भगवान को भगवान के रूप में कोई पहचानता नहीं है। तो ये उसका कारण है कि वो उतना ही समय रहे जितना तप किया था उन्होंने। तो द्रोणधरा के लिए भगवान ने नियम चेंज कर दिया। भगवान हमारे लिए भी नियम चेंज कर सकते हैं, अगर उतना प्रेम होगा तो, व्यवहार होगा तो व्यवहार से ही चलेगा सब काम, क्योंकि सारे वेद के नियम है ना, चलो उसके अनुसार आपके लागू है वो। कर्म करो, कर्म के फल भोगो, और कर्म करोगे तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, व्यवहार करोगे तो व्यवहार करते रहेंगे। भगवान को वश करने का केवल एक ही तरीका है वश में करने का, वो है प्रेम। प्रेम के सिवा भगवान किसी के वश में नहीं आते, क्योंकि जो भी आप व्यवहार करते हो, व्यवहार करने वाली हर वस्तु उन्होंने दी हुई है। उसके ऊपर अपनापन और स्वत्व और स्वामी का हक समझकर हम व्यवहार करेंगे तो उतना ही व्यवहार होगा, जितना कर्मों से मिला है उतना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसका रूपांतर प्रेम में होगा
सारे नियम फेल हो जाएंगे वहाँ पर। अभी बहुत सारी कथाएं हैं, एक एक कथा करके बता दो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो कैसा आनंद दिया उन्होंने यशोदा को, नंद को। अभी एक दिन वो जो है ना पीवरी का नाम है, यानी प्रभावती, वो नंद बाबा के बड़े भैया की बेटी है, पत्नी है, यानी कृष्ण की ताई जी है, वो ज्येष्ठ ताई जी। ताऊ जी जो है वो उपनंद बाबा है। एक दिन वो घर पर आई नंद भवन में, और यशोदा ने पूछा कैसे आया हुआ, तो पीवरी ने कहा, प्रभावती ने, कि मैं तुम्हारे लाला को देखने आई हूँ। तो यशोदा कहती है, कृष्णा जाओ चौकी लेकर आओ, ताई जी आई है ना, ताई जी को बैठने के लिए चौकी आओ। तो कृष्ण ने चौकी को उठाने की शक्ति नहीं, तो छोटे थे ना, तो खींच खींच के बहुत प्रयास पूर्वक वो ताई जी के लिए चौकी लेकर आए। यशोदा ने कहा, ताई जी को प्रणाम करो, ताई अम्मा को प्रणाम करो। तो कृष्ण कहते हैं, मुझे इनको प्रणाम करने से क्या मिलेगा, है ना, वो बच्चों को ऐसा ना, टॉफ़ी मिलेगी, मिठाई मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा, कुछ ना कुछ उनको चाहिए रहता है। तो यशोदा कहती है, देखो तू ना बहुत काले रंग का है, मुझे चोरी भी करता है, बहुत सारे दुर्गुण तेरे अंदर है, तो इनको तो प्रणाम करेगा ना। नहीं, वैसे भी तुम्हारे अंदर काला रंग है और तुम्हारे करतूत भी ऐसे हैं, तो तुम्हारी शादी में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, उनको लड़की बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। तो इनको प्रणाम करेंगे ना, इनका आशीर्वाद लेंगे, तो तुम्हारी शादी अच्छी तरह से हो जाए। अभी वो इतने छोटे थे कि उनको शादी क्या होता है उसके बारे में ज्ञान नहीं था। वो आगे भी लीला बताता हूँ आपको मैं, लेकिन अभी तो पता नहीं उनको। कृष्ण इतने छोटे थे उनको पता ही नहीं था कि शादी क्या होती है, लेकिन बदले में कुछ मिलेगा इस भावना से उनको प्रणाम किया। और प्रणाम कर पीवरी को प्रणाम किया। प्रभावती ने कहा, देखो आशीर्वाद की कितनी महती है, देखो सुनो आप। प्रभावती ये जो गोपी है ना, वो यशोदा के बाद वाला जो प्रेम का स्तर है वो इन गोपियों के अंदर है। जो नंद बाबा के भाइयों की पत्नियां जो हैं, बड़ी गोपियां, इनका नंबर 2 है वात्सल्य में। तो प्रभावती को केवल बहाना चाहिए था हर टाइम कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कुछ ना कुछ कंप्लेंट लेके, कुछ ना कुछ लेके घर पे आती थी, देखने के लिए आती थी। वो कंप्लेंट तो बहाना है कि भाई तू कुछ कंप्लेंट कर, जैसा काम करते रहे तो मैं घर में आने का बहाना मिलता रहे और तुम्हारा दर्शन होता रहे। तो ऐसे अभी कुछ कंप्लेंट नहीं था, ऐसे आ गए तो उन्होंने कहा दंडवत करो। दंडवत किया तो प्रभावती ने कृष्ण को अपनी छाती से लगाया ना, गाढ़ा आलिंगन दिया उसको और कहा, तेरे रोम रोम से विवाह हो जाए। कितने रोम होते हैं अपने शरीर पे, कुछ आइडिया आपको? कहते हैं 3.5 करोड़ रोम होते हैं। ऑफकोर्स एक जनरल कैलकुलेशन है, क्योंकि जब भीष्मदेव को रोम रोम में बाण मारा ना, तो कहते थे कि 3.5 करोड़ बाण मारे इसने, हर एक छिद्र में बाण मारा, जो बालों का छिद्र होता है ना वो। तो उन्होंने कहा रोम रोम से तेरे विवाह हो जाए। तो कृष्ण को प्रभावती के कृपा से अनलिमिटेड विवाह होने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो अभी आशीर्वाद अनेक विवाह कैसे हो गए उनके, आपको कितना पता है, कितना औरतों के साथ में उनका विवाह हुआ? 16,108। सब लोगों को पता है ना ये 16,108 विवाह हुए। लेकिन 16,100 विवाह केवल इतने नहीं हुए उनके विवाह। चलो 10 मिनट और लेता हूँ। हाँ, तो कृष्ण जो है ना वो खेल रहे हैं, वन में खेल रहे हैं, और उधर सिंधु नरेश जो है ना, बिमल राजा, वो अभी पाकिस्तान में है, वो सिंधु देश, वो सिंध प्रांत में जो राजा है नरेश, बिमल राजा, उनको पुत्र नहीं हुए। फिर वो याज्ञवल्क्य ऋषि को मिले, उन्होंने कहा कि आपके नसीब में पुत्र नहीं है, लेकिन आपके नसीब में 3 करोड़ कन्याएं केवल, ज़्यादा नहीं। तो वो बड़े दुखी हो गए एक प्रकार से, क्योंकि जब पुत्री होती है तो पहला प्रश्न होता है उनका विवाह कैसे किया जाए। तो ये 3 करोड़ कन्याएं होने वाली है, ये सुनकर पहला प्रश्न पूछा उनका विवाह कैसे होगा। बोलते एक अच्छा उसके लिए भाग्य आपका है कि इनका सारा विवाह जो परम भगवान श्री कृष्ण करेंगे, जब अवतार लेंगे मनु के 28वें द्वापर में जब आएंगे तो वो आपके पत्नी कन्याओं का विवाह करेंगे। तो जैसे वो उपवर हो गई, यानी शादीशुदा होने के योग्य हो गई,
तो उसने दूत में उन्हें वर्णन किया था, वो ऐसे गोकुल में आएंगे, सब कुछ बताया था, एड्रेस GPS सब बताया था उनको। तो उन्होंने दूत भेजा वहाँ पर, लेकिन उन्हें एक ही बात बताई थी कि जो 4 भुजा वाले भगवान जो है ना वो विवाह करेंगे। बाकी सब वर्णन किया था, पीताम्बर पहनते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं, सब कुछ, लेकिन 4 भुजा का वर्णन किया था। तब जब वो दूत पहुंचा तो उन्होंने देखा, वो सब देखा, उनको बालक मिला, उनको नीले रंग वाला, पीताम्बर वाला, मुरली वाला, मोरपंख वाला सब मिला, लेकिन 2 भुजा थी, 4 भुजा नहीं थी। तो वो लौट के गया राजा को बताने के लिए कि मुझे मिला, लेकिन वो 4 भुजा वाला नहीं था, 2 भुजा वाला था। उसी समय भीष्मदेव सिंधु नरेश के पास दिग्विजय करने के लिए आए थे। तो भीष्मदेव बड़े पंडित हैं, दिग्विजय में उनका तो युद्ध करने का सवाल नहीं, क्योंकि वो भक्त हैं दोनों, तो केवल एक्सेप्ट करना है, यस आप राजा बनेंगे, दिग्विजय हमको पसंद है आपका। तो भोजन कर रहे थे, भोजन में अपनी समस्या भीष्मदेव को पूछी, भीष्मदेव ऐसा ऐसा मुझे वरदान प्राप्त हुआ था, मैंने दूत को भेजा था, लेकिन दूत जो है वो ऐसे कह रहा है। तो भीष्मदेव ने कहा कि मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ कि कंस को चकमा देने के लिए वो परम भगवान जो 4 भुजा वाले हैं वो 2 भुजा वाले बनकर लीला कर रहे हैं। वो जो बालक 2 भुजा वाला है वही है वो, आप दोबारा जाओ उसको लेके आओ। तो दूत दोबारा आया। जब सेकंड टाइम दूत को आकाश से आते हुए देखा तो भगवान ने क्या किया, एक रूप में वो विस्तारित हो गए, उसको जाके मिले, एक रूप में बच्चों से खेलते रहे, खेलने के बाद घर गए, दूसरे दिन खेला, सब कुछ वो चलता रहा, और दूसरे रूप में वो आकाश में उसको मिले, दोनों आकाश मार्ग से सिंधु देश में गए। और सिंधु देश में जाकर उन्होंने, जब वो ऐसे आकाश से उतर रहे हैं तो बिमल महाराज खड़े हो गए और बड़े अपने आप को धन्य माना उन्होंने, आंखों से अश्रु आए उन्होंने अपनी 3 करोड़ कन्याओं को तुरंत दुल्हन बनाकर सामने खड़ा कर दिया, सवस्त्र सअलंकृता, हाँ सहप्रभासिनी अरोगिनी, ऐसे सुंदर अवस्था में उनको उन्होंने प्रस्तुत किया। भगवान ने वहाँ पर वो जो सेकंड रूप था भगवान का, वो भगवान ने 3 करोड़ रूप में विभाजित कर दिया और हर एक को एक साथ माला पहनाई और उधर ही उनका विवाह हो गया। तो 3 करोड़ कन्याओं का साथ विवाह हो गया। बहुत लंबा चौड़ा दहेज का वर्णन है, वो उनको दहेज दिया और भगवान अपनी 3 करोड़ पत्नियों को लेकर काम्य वन आए और काम्य वन में उन्होंने 3 करोड़ महल बनाए और हर एक महल में एक एक पत्नी के साथ निवास करने लगे। यहाँ पर गोकुल में सारी लीला चल रही है, माखन चोरी, वो सब बिटी दांडू, गुल्ली डंडा सब चल रहा है, उसमें कोई खंड नहीं हुआ और साथ साथ काम्य वन में लीला चल रही है। तो एक दिन उन्होंने 3 करोड़ पत्नियों के साथ में रास नृत्य किया काम्य वन में। अब एक भी महल नहीं है उधर, यादगार के लिए भी नहीं है, लेकिन जब नृत्य किया तो सभियों की आंखों से प्रेम अश्रु निकले। उन प्रेम अश्रुओं से एक बड़ा कुंड बना कृष्ण और 3 करोड़ रानियों का, उसका नाम पड़ा बिमल कुंड। तो उस समय बिमल राजा वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने बिमल राजा की भक्ति को देखकर उनको सारूप्य मुक्ति दे दिया, अपना ही स्वरूप दे दिया। वहीं पर बिमल कुंड के किनारे पे वो 2 मूर्ति है कृष्ण की एक मंदिर में। मैंने पूछा कौन सी है, तो बोले एक बिमल राजा है जो कृष्ण का रूप प्राप्त कर चुके हैं और एक स्वयं कृष्ण है, दोनों मुरली बजा रहे। उस समय जब वो कुंड का निर्माण हुआ इतने सुंदर जल से, प्रेम के अश्रुओं से, तो 84,000 तीर्थ जो है उसमें प्रवेश किए। और भगवान ने उसी समय वहाँ पर आशीर्वाद दिया कि ये कुंड में जो भी स्नान करेगा वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो प्रेम जल है, भक्ति का जल है, वो साधारण जल नहीं है। वो श्रद्धापूर्वक जो स्नान करेगा वो मेरे धाम की प्राप्ति करेगा। धाम के पहले प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करेगा, फिर धाम की प्राप्ति करेगा। धाम की प्राप्ति करने से क्या लाभ है अगर प्रेम नहीं है तो? धाम भी आपको ऑर्डिनरी लगेगा, साधारण लगेगा। प्रेम होगा तो धाम भी महत्वपूर्ण लगेगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बाकी सब कुछ बाद में है, सब कुछ बाद में है। भगवान ने ऐसा वरदान दिया और विमल कुंड का निर्माण हुआ। और लास्ट लाइन, कितने ग्वाल बाल थे कुछ आइडिया आपको? कितनी गोपियाँ थी? अनंत गोपियाँ थी, अनंत गोपियाँ थी। ब्रह्म समूह लीला में भगवान अनंत गोप बने, अनंत करोड़ों गोप बने और अनंत करोड़ों गोपियों से शादी किया उन्होंने। हर घर में कृष्ण दुल्हा बनकर थे, लेकिन उतने उतने अलग रूप में थे, अलग अलग गोपों के रूप में थे। अभी समझ में आया प्रभावती के आशीर्वाद का परिणाम क्या है? रोम रोम से शादी हो तेरी, इतने रोम है तेरे उतनी शादी हो। ऐसे करोड़ों शादी की भगवान ने।
इसलिए संतों का आशीर्वाद बहुत इम्पोर्टेंट है। संतों को प्रसन्न करना, संतों की सेवा करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि आपको कौन सा आशीर्वाद कैसे फलित होगा उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। जब आशीर्वाद हृदय से प्रकट होता है ना, उसका परिणाम बहुत दिव्य होता है। चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, फटीचर व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, गंवार व्यक्ति हो, जब आशीर्वाद निकलता है ना हृदय से, स्वेच्छा से, उसका परिणाम बड़ा दिव्य होता है। वो आशीर्वाद इन महान जीवों से, ब्रजवासियों से यहाँ प्राप्त करने का आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपको देखना यह है कि वो प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से, क्योंकि सेवा का उद्देश्य है प्रसन्न करना। और सेवा करने से अगर वो प्रसन्न हो जाए तो देखो आपको कैसे आशीर्वाद देंगे। आपको एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक वो आशीर्वाद प्राप्त होगा, पूरेगा, यानी पर्याप्त मात्रा में होगा। इस जन्म के अंत में भगवान धाम गए तो अच्छा ही है, लेकिन दोबारा भी आएंगे तो भी वो आशीर्वाद काम करेगा आपके ऊपर, जो आपने भगवान के भक्तों के लिए प्रसन्नता के रूप में दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।